उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसने एंटरटेन इसलिए की कि वो अपने रिसोर्सेज से पता करना चाहता था क्या भला है। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, कोई कहेगा साहब वो आए थे लोगों को भड़काने के लिए कह गए, नहीं। भारत की टोटल भूमि, टोटल लैंड एरिया, वो सबसे पहले उसके पास रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर वफ के पास है। भारत माता की जय का नारा लगाइए, जोर से लगाइए, एकदम आजाद हो जाएगी। इसलिए अब आपको पता चलेगा कि भारत माता का नारा लगाने से भारत माता नहीं बचने वाली है। और एक और गलतफहमी है, वक्फ बोर्ड एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। और जो ये रह रहे हैं ऊंट पे बैठ के जो आए थे, ये 22 करोड़ अलग रह रहे हैं। आपको पता है, बड़े संपन्न लोग अपने बेटे बेटियों की खूब शादी वादी करते हैं और उनको फिर प्यार की निशानी देखने के लिए भेज देते हैं आगरा। वो भी प्यार की निशानी देखते हैं बेचारे। 2 दिन नहीं हुए थे शादी के, वो भी पूछने लगती है अपने पति से, ऐसी बनवाओगे? अभी 2 दिन हुए उसे, और उसके पास टिकट लौटने का ना हो, लेकिन कहेगा हाँ बनवाऊंगा। उस प्यार की निशानी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखती है, वक्फ बोर्ड के पास चला गया वो। सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो चेयरपर्सन थी, मतलब मैं सोए हुए लेवल की लिमिट बता रहा हूं आपको। खबर दिल्ली के बड़े अखबार इंग्लिश में छप रही है, खबर गुजरात में छप रही है। इत्तेफाक से उन्होंने मुझे अपने यहां गेस्ट बुला लिया और मुझे भाषण देना था। देखिए जब हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो बेचारी मंच पे बैठी हुई थी। मैं बार बार ये सोच रहा था, या तो ये बहुत बहादुर महिला है, या तो इसको मेरे बारे में पता नहीं है, और या ये अपने बारे में नहीं जानती। मैंने आखिर में कहा चलिए आप लोग सब सामने बैठ जाइए तो ज्यादा साफ सुनाई देगा, मंच पे नहीं सुनाई देगा। 4 एमएलए, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लीगल एडवाइजर साथ में बैठा है। मैंने कहा कि आप बहादुर हैं कि आपने मुझे बुला लिया। मैंने कहा जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, उसके ऊपर वक्फ का दावा है, अब आपकी बोली मुझे ये नहीं पता। वो लीगल एडवाइजर पैसे लेता, उसको नहीं पता। मैंने कहा गुजराती अखबार ये है, टाइम्स ऑफ इंडिया का। वो कह रही अच्छा, ये तो हाल है। जिस मंदिर को बनाने के लिए इतना लंबा मामला हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे गुजरात, सोमनाथ के मंदिर को, नहीं पता सोमनाथ के मंदिर के पीछे की पूरी जमीन वक्फ के पास है। तो जब मैं आपसे कहता हूं तीसरे नंबर की जमीन वक्फ के पास है, तो आप तो 26 माले पे रह रहे हैं। यूपी में कहावत है, कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा। आप जाते रहिए कोर्ट। इतने बोलने के बाद सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, और इस अमेंडमेंट में कितनी बड़ी मक्कारी है इस पूरी व्यवस्था की, ये काले कोट वालों की। ये कहा गया कि साहब आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन अब उन्होंने कहा है अच्छा अब आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। यानी पहले मेरा घर पे कब्जा कोई कर ले, मेरा सामान बाहर फेंक दे, और फिर उसके बाद में 10 साल तक मुकदमा लड़ूं, मेरे पास इतनी ताकत है कि नहीं है। लेकिन जज साहब ने कहा अब आ सकते हो। मेरा सवाल यह कि जज साहब उस पिटीशन को एंटरटेन ही कैसे कर रहे हैं? कानून यह होना चाहिए कि भाई मेरा मकान कोई कब्जा कर रहा है तो पुलिस 24 घंटे में पहले मुझे वापस मकान दिलाए, फिर कोर्ट उसको मुझे तो बाहर बैठा दिया है सामान के साथ में, 5 बच्चों के साथ, तोता मैना पिंजरा लेकर बाहर बैठा हूं मैं। और उसके बाद फिर वो कहते हैं फिर लड़ो, फिर हाई कोर्ट में कौन लड़ेगा? किसके पास पैसा है? ये मक्कारी है इस देश की सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए वो विषय उठाइए जिस भारत माता के लिए जान दे रहे हैं, जिस भारत माता के लिए आपके घर का बेटा बॉर्डर पे जान दे रहा है कि ये भारत माता का टुकड़ा बचा रहे। ये तभी बचा रहेगा जब आप उन मुद्दों को उठाएंगे जिसमें आपका दूध सस्ता नहीं होगा, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, आपकी पढ़ाई की फीस सस्ती नहीं होगी। लेकिन राष्ट्र की बात करते वक्त ये ध्यान रखें कि मुद्दे कौन से उठाने हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत दूर तक जा सकते हैं। इसलिए आज मैं आपसे सिर्फ तुफैल भाई ने जो मुझे मौका दिया है,
मैं यही कह सकता हूं, इसको लोगों को बताइए। भारत की तीसरे नंबर की भूमि वक्फ बोर्ड के पास लीगली है। हमारे हक में भी कोई फैसला होता है ना, मैंने वही कहा, जब आप कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र बना दो, अरे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो उसने फैसले करवाए कोर्ट में, वो भी मुझे और आपको नहीं पता तफिल भाई। जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अमिताभ रॉय साहब, इतना बड़ा फैसला अगर 20-25 साल के इतिहास में देखें, ऐसा फैसला नहीं आया। मैं तो लीगल नहीं हूं। एक फैसला 2018 में आया और वो आके रख गया, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं। आपके लोगों को लगता है कि अरे लोग हम ही से सवाल ना पूछे, तो वो बिल्कुल नहीं बता रहे। लेकिन इस सोशल मीडिया में कोई चीज छुपी नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला निकलवा लिया हमने। फैसला क्या है तुफैल भाई, पता है आपको? भारत की सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का यह फैसला है कि पूरे भारत में जिस सार्वजनिक यानी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी किस्म का मजहबी स्ट्रक्चर बना है, उसे हर राज्य की सरकार एकदम नस्ते नाबूद करे और फिर इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दे। बीच का रास्ता नहीं छोड़ा। जिस जगह जो आग लगी है, उस आग का कारण बता रहा हूं। तो फैल भाई तो उस जगह से वाकिफ हैं, उत्तराखंड से। ये आग ऐसी नहीं लगी है, ये आग इसलिए लगी है कि इसकी शुरुआत, इसकी कैंपेन हमने हल्द्वानी से शुरू की थी 1.5 साल पहले। और हमने कुछ नहीं कहा, हमने किसी से शिकायत नहीं की, हमने कोई पीएल नहीं। हमने जितनी गले में हमारी आवाज थी, हम उतनी जोर से चिल्लाए और नाम लेके मुख्यमंत्री को कहा कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपके अफसरों को हो सकता है वो और कामों में बिजी हों, तो हम आपको वो जजमेंट पहुंचा देंगे। अगर आप सच में इसको देवभूमि कहते हैं, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप इसको पढ़वा लें। फिर उन्होंने विष्णु शंकर जैन को फोन करा कि भाई पुष्पेन जी हल्द्वानी में कुछ कह के गए हैं, वो उस विष्णु ने उनको कागज भेज दिया। कम से कम कुछ भी कहो, उस कागज की बुनियाद पर 4000 मज़ारें नस्ते नाबूद हो गई। मैं उससे खुश नहीं हूं, नहीं भाई साहब, बहुत हैं, क्योंकि पीर बाबा एक्सप्रेसवे पे ही मरते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जगह ही मरते हैं, और मरने के लिए जगह ही नहीं है उनके कोई, कहीं भी मरते हैं। वो फिलहाल हवा में तो है ही, वो हवा भाई, आसमान से किताब आई है तो हवा में ही बनेगा भाई वो। तो मेरा कहना है मेरे भाई कि उस कैंपेन को चलाइए जिससे आपका वजूद, आपका अस्तित्व, आपका एग्जिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये रहेगा तो सब कुछ होगा। हर आदमी यहां से बाहर चला जाएगा, हर आदमी दिल्ली से कहीं और चला जाएगा, दिल्ली से तो ये खाना बदोशों की जिंदगी से भारत माता नहीं बचने वाली। अपने आइडिया बदलिए, अपने हथियारों को बदलिए। हथियार का मतलब बंदूक नहीं है, आपने तर्क बदलिए। और अभी आपके पास गिनती का जोर है, लेकिन गिनती में ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, अछूत है, ये हैं, हिंदू नहीं दिखता। इसलिए सिर्फ कुछ नहीं करना है। अभी आपको 5 साल में एक दिन में 1 घंटा, और 1 घंटे का 1 मिनट और 45 सेकंड, ऑलमोस्ट 45 सेकंड, इवन 1 मिनट भी नहीं मुझे चाहिए। आप किसको वोट दें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। 5 साल में जब इलेक्शन हो तो बटन दबाने से पहले अपने आप से पूछिएगा कि मैं ये जाति का लीडर जिताऊं, पार्टी का लीडर जिताऊं। आप वोट सनातनी होके देखिए और कुछ मत करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप ये करेंगे तो सत्ताओं को भी एहसास है। ऐसा नहीं है, ये जो मंदिर बना है इसकी अंदर की कहानी कम लोगों को पता है। ये जो 370 हटी है ये कम लोग जानते हैं, क्योंकि अब बन गया है तो मैं तो सार्वजनिक बोल देता हूं। और इसमें अगर मेरे नेताओं का, जो मेरे लीडर हैं, अगर उनका भाव बढ़ता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं। ये धारा 370 और राम मंदिर का फैसला, ये जो दिख रहा है उससे पूछिए कैसे हुआ है। अंदाजा नहीं है आपको, इसलिए कि जो सत्ता चलती है वो पीछे होती है, सामने तो पोस्टर लगा होता है सबका साथ
सबका विकास, उस पोस्टर पे ही चलती है दुनिया, पीछे की दुनिया अलग होती है। एक दिन दिल्ली में अनाउंसमेंट हुआ, आप सब दिल्ली के लोग हैं, रिकॉल करिएगा डेट। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दौरा करना चाहता हूं। हम जैसे लोग, क्योंकि पता है हमको कुछ, हमने कहा ये कैसे मुमकिन, जो आदमी जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है उसे कोर्ट क्यों देखनी है। लेकिन पूरा सैनिटाइज कर दिया गया, दिल्ली में बंदोबस्त हो गया, प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट घूमना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री घूमेगा तो कौन दिखाएगा उनको? जज साहब ही दिखाएंगे। तो जज साहब दिखा रहे थे, तो जज साहब इधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे, उसको भी ऐसा लग रहा था बेचारा क्या देखना चाहता है। एक तो छोटे कद के थे जज साहब, इधर घुमाया इधर घुमाया, फिर उसने आखिर में जज साहब ने कहा यहाँ ये होता है, वो भी उनको भी समझ में नहीं आया कि होने वाला क्या है। फिर उसने एक पर्ची से डेट, फाइल नंबर और दामाद का नाम बताया कि ये तो काफी गहरे संगीन अपराधों में फंसे हुए हैं, और फिर पर्ची रख ली और दौरा समाप्त हो गया। निकल के आए, बोले मैं 40 दिन में फैसला दूंगा। तब भी लोगों की समझ में नहीं आया 40 दिन में। फिर उन्होंने फैसला दे दिया। जो लोग इस सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिस, समाज से जस्टिस मांग रहे थे, उन्हीं में से एक साहब ने फैसला दे दिया। और जब फैसला दे दिया, दे करके जब तक वो घर पहुंचते, एक लिफाफा चला गया और कहा कि भारत सरकार आपके कामों के प्रति, आपकी श्रद्धा के प्रति इतना सम्मान प्रकट करती है कि जो प्रधान राष्ट्रपति के कोटे से राज्यसभा में जाते हैं, ये 6 साल के लिए जाइए। अब 6 साल तक वो बोल नहीं सकते, उसके बाद वो बोलने लायक रहेंगे नहीं रहेंगे किसी को पता नहीं। तो ये सत्ताओं के चलाने का तरीका होता है। ये सत्ताएं ऐसे नहीं चलती हैं कि बस वो किताब पढ़ ली, कॉमा फुल स्टॉप। 370 है अंदाजा आपको 370 हटने का? भारत के संसदीय इतिहास की यह पहली घटना है। और इसमें बार बार आपसे कह रहा हूं, 19 के बाद यह एहसास हुआ होगा जो सत्ता पे बैठे हैं कि 282 से 303 इन्होंने स्वच्छ अभियान के लिए नहीं दिए। ये स्वच्छ अभियान चाहते हैं किसी और का। ये भरोसा जगता है ना कि आप चाहते क्या हैं भाई। तो एक आदमी ने इंतजाम करा और 370 में जो 2 सदन हैं, जिसमें से एक सदन ऐसा था जिसमें इस सरकार का बहुमत नहीं था। लेकिन मैंने कहा ना कि आप लड़की के लिए वर नहीं चुन रहे हैं। इस जितनी भी संक्रमण व्यवस्था है, जितने भी इसमें खतरे हैं, उन खतरों से लड़ने वाला आदमी चुनिए। कमाल देखिए, जिस सदन में इस सरकार का बहुमत नहीं, उसी में 370 आया। और मैं रिएक्शन को बता रहा हूं, हमारे हिंदू लोगों ने, ओह यार देखो अब ये क्या करेंगे, देखो अब ये बेवकूफ बनाएंगे, कहेंगे राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है और बिल गिर जाएगा, और फिर कहेंगे हमें 400 दो। ये आम हिंदू, मैंने कहा पर तसल्ली तो रखो, थोड़ी देर तो दो, दूसरे को चांस तो दो यार, गोल मारेगा टाइम तो लगाएगा ना वो। मैं ये रिएक्शन था लोगों का। थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो जो आलू से सोना बनाने वाले लोग थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके सारे वर्कर गायब थे। और बिल रखा, बिल पास हो गया। अब लोकसभा में तो सबको मालूम था कि 303 है। 2 दिन तक किसी को समझ नहीं आया हुआ क्या है। 3 महीने पहले भारत की संसदीय परंपराओं की जो परपाटी है, उस परपाटी के तहत बहुत से ऐसे लोग जीत के आते हैं जो पार्लियामेंट में भी पहली बार जाते हैं, जिन्होंने बड़े पंखे शैलेंडलियर भी पहली बार देखे हैं। उन सब का एक नियम है, उस सरकार का कंट्रोल होता है और सरकार उसमें सबको सम्मिलित करती है। 3 महीने पहले नंबर 2 ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के ये कहा कि ये जो डेलीगेशन जाके बाहर कहीं कहीं कुछ देखते हैं, इस बार एक डेलीगेशन जा रहा है नीदरलैंड, वहां पानी की व्यवस्था देखने है और उसमें सब पार्टी के लोग जाते हैं। तो जब मीटिंग थी तो उसमें बीजेपी के भी 2 बैठे हुए थे। और उसके बाद जब वो जाने का समय आया,
और तय किया बाकायदा। ये 3 महीने पहले मीटिंग हुई, तब किसी को हवा नहीं थी कुछ भी, और उसके बाद तय किया, डेट तय की, और उसके बाद वो नीदरलैंड चले गए। लास्ट मोमेंट पे बीजेपी के दोनों एमपी के पेट में दर्द हो गया, वो वापस आ गए। और इतना, मैंने फिर वही बता रहा हूं, जब ये नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देख रहे थे तब यहां बिल पास हो रहा था। ठीक साहब, बिल पास होने के इतना, मैं उसको शातिर शब्द इस्तेमाल करूंगा तो नेगेटिव टोन हो जाएगी। जिस दिन बिल आना था उस दिन नीदरलैंड से इंडिया की फ्लाइट भी नहीं थी। तो आप सोचें कि सत्ताएं ऐसे चल रही हैं। आप भरोसा दें अगर कि तुम्हें इतने परपंच क्यों करने हैं, कम से कम अभी तो हम 82,000 हैं। अगर 82,000 में से 25 करोड़ भी वोटर हैं और ये तय करके वोट करने जाएं, तो फिर वो जो योजनाएं हैं ना उनके लिए, उन योजनाओं को वैसे ही समाप्त करेगा जैसे काफिर के पैसे से, क्योंकि वो ये असली मुसलमान है जो आया है गुजरात से। उसमें लिखा है कुरान मजीद में कि आप हज जब ही कर सकते हैं जब अपनी बेटी और अपने घर की तमाम जिम्मेदारियां आपने पूरी कर ली हो, शादी कर दी हो, तब ही करेंगे, और अपनी कमाई के पैसे से करेंगे। ये कितने मुनाफिक और मक्कार मुसलमान हैं, काफिर के पैसे से हज करने जाते हैं और फिर कहते हैं हमें फायदा नहीं होता। हमें होगा, तुम्हें क्यों होगा? पैसा हमारा था। इसने फिर कहा कि नहीं, अल्लाह मियां ने फरमाया है अपने पैसे से करना है, हज सब्सिडी समाप्त। तो आप सोचें कि मुसलमान को तो वो सच्चा मुसलमान है, लेकिन एक ही जगह बेईमान है। वो बस कहता है कि हमें अल्लाह पे बहुत यकीन है और हम अल्लाह की हर बात पत्थर की लकीर है, जो कुछ है अल्लाह ही है। हमने भी कहा कि भाई हो सकता है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर अल्लाह पे तुम्हें यकीन है और अल्लाह पे कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता, तो अल्लाह को नीचे भेजते वक्त नहीं पता था कि नाक कहां लगानी है, कान कहां लगाना है? ये जो नीचे आके तुमने काट छांट की, वहीं से करके नहीं भेज सकता था? तुम्हें अल्लाह की जात पे कहां यकीन है? तुमने तो अल्लाह के बनाए उस मखलूक में भी काट छांट कर दी यार, और कहते हो मैं अल्लाह पे यकीन है। अल्लाह पे हमें यकीन है, हम जैसे आते हैं वैसे ही जाते हैं। किसको अल्लाह पे ज्यादा यकीन है? सच बोलिए, कुरान मजीद को बिना पढ़े मत बोलिए। 5 वक्त अजान, अभी कोई 292 की बात कर रहा था, आपने की थी शायद। अजान तो हमने बहुत दी है, पास भी होना था और घर से लगी मस्जिद भी थी। अजान में 5 बात क्या कहा जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इसका अर्थ क्या है? अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, यही है। अगर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है तो यह हेट स्पीच होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहां जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। तुम सबको चुनौती क्यों दे रहे हो? डरा क्यों रहे हो? 5 बार तुम ये चिल्लाते हो कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं हो। तुम इस्लामिक स्टेट में कह सकते हो, लेकिन यहां तो सेकुलर लोग हैं, यहां तो पुष्पेन भी रहता है। आप किसको धमका रहे हैं? लेकिन जज साहब को जेंडर जस्टिस सबरीमला में दिख रहा था कि जेंडर जस्टिस नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहां जो बौद्धिक लोग हैं, या तो वो कावर्ड हैं या उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, कभी नहीं बताते ये बात। इस बात को खोजने में मुझे एक लंबा समय लगा कि शबरीमला के जो 5-6 मंदिर हैं, वहां कोई 5 या 6 मंदिर हैं ऐसे इसी तरीके के केरला में। तो बाद में मुझे पता चला, और एक क्रिश्चियन लड़की है। ये जो आपके कुंडलियां हैं, इन कुंडलियों में अलग अलग कुंडली को जागृत करने का मंत्र उस एक मंदिर में होता है। किसी मंदिर में ये कुंडली होगी, किसी में ऐसे करके है वो जो 7 चक्र है। इस वाले मंदिर में, जिसमें शबरीमला में महिलाओं को एक महीने में